दोस्तों, द प्रिंट की एक रिपोर्ट ने नरेंद्र मोदी की नीतियों की पोल खोलकर रख दी है। मोदी राज में नौकरियां बढ़ने की बजाय ना के बराबर रह गई हैं। लोग अब खेती मजदूरी करने को मजबूर हो गए हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की रिपोर्ट ने मोदी सरकार की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी हैं। भक्तों को सपना दिखाया गया था कि देश को विश्वगुरु बनाएंगे, लेकिन आज लोग खेतों में काम करने को मजबूर हो गए हैं। विकसित भारत का जुमला बोल देने भर से विकास नहीं हो जाता है। इससे भारत की समस्याओं का समाधान भी नहीं होगा। खेत में मजदूर के मुकाबले बड़े शहरों में ज्यादा पैसा मिलता है और इसे असंगठित क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन मोदी राज में उल्टा हुआ है। खेत मजदूर बढ़ गए हैं, लोग खेती पर आधारित काम करने को मजबूर हैं। कहां सपना यह दिखाया गया था कि दुनिया सलाम करेगी, देश विश्वगुरु बनेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने मित्रों के चक्कर में देश का बंटाधार कर रहे हैं। हालत तो यह हो गई है कि लोग खेती मजदूरी को ही अब विकास समझने लगे हैं। द प्रिंट में छपी खबर के मुताबिक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के सर्वे में बताया गया है कि खेती मजदूरी करने वाले लोग बढ़ गए हैं। वे शहरों का रुख अब नहीं कर पा रहे हैं। डेटा से पता चलता है कि ग्रामीण और अर्ध शहरी परिवारों का अनुपात जो कृषि पर आधारित था 2016-17 में 48% से बढ़कर 2021-22 में 57% हो गया है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो इन 5 सालों में अधिक परिवार खेती पर निर्भर हो गए हैं। लेकिन यह खबर नेशनल मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, इस पर डिबेट नहीं होगा, इस पर सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा। गोदी मीडिया दिन भर मोदी मोदी करता रहेगा और मोदी अपने मित्र अडानी के लिए सोचते रहेंगे। 2 आंकड़ों से आप इसको बेहतर समझ सकते हैं कि कैसे सरकार की नीतियां फेल हुई हैं। 2004-05 के बाद 15 सालों तक युवक खेती पर मजदूरी छोड़कर शहरों में ज्यादा पैसे पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में मजदूरी करने चले गए। यही तेजी से बढ़ती हुई एक बेहतर अर्थव्यवस्था की पहचान है। अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा के मुताबिक 2004-05 और 2017-18 के बीच कृषि मजदूरों की संख्या में 6.7 करोड़ की गिरावट आई। 2019-20 के एक साल कोविड से पहले खेतों में मजदूरों की संख्या में 3.4 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। 2018-19 के बाद कृषि मजदूरों की संख्या में 6 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। दूसरे शब्दों में मोदी राज में भारतीय श्रम शक्ति गांव की तरफ लौट गई, क्योंकि शहरों में उनके लिए रोजगार ही खत्म हो गया था। मोदी भक्त अभी भी नहीं मानेंगे तो उनके लिए ये आंकड़ा है कि 2023 और 24 में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में वर्कफोर्स गिरकर 11 रह गई। यानी गांव से आने वाले रुक गए, क्योंकि उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की चेन रोजगार पैदा नहीं कर पा रहा था। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और अमृत काल जैसे नारे ढकोसले या दिल को बहलाने के लिए काफी हैं, क्योंकि इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। हकीकत से कोसों दूर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार बताता है। उसकी एक चेन है जिसमें हर स्तर पर छोटे से लेकर बड़े पदों तक रोजगार पैदा होते हैं। इन हालात को 2 तरह से रखा जा सकता है। एक तो यही कि मोदी सरकार के इरादे तो नेक हैं, लेकिन वो कुछ करने में अक्षम नहीं है। वो चाहती है कि भारत आगे बढ़े, लेकिन वो करना नहीं चाहती, लेकिन ऐसा करने में वो असमर्थ है। लेकिन जब आप जवाहरलाल नेहरू और यूपीए सरकार की नीतियों को कोसना बंद करके अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपने रोजगार पैदा ही नहीं किया। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में खेती मजदूरी करने वाले बढ़ गए, शहरों में रोजगार खत्म हो गया। आंकड़े सामने हैं। यूपीए सरकार का रोजगार और विकास का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी सरकार से बहुत बेहतर था। अब आप दूसरी स्थिति पर नजर डालें। मोदी सरकार लगातार चुनाव प्रचार के मोड में रहती है। वो राजनीतिक फंडिंग की भूख के जाल में पूरी तरीके से फंस चुकी है। ये साफ है कि नरेंद्र मोदी बड़े कारोबारियों के खुले समर्थन से सत्ता में आए थे और बड़े कारोबारी अब अपना हिस्सा लेने के लिए सरकार से पूरी तरीके से तैयार हैं। उसने छोटे और मझोले उद्योगों की तरफ से आंख देखना बंद कर ली। ईडी, सीबीआई और आयकर जैसी एजेंसियों का डर छोटे बिजनेसमैन के लिए भी खड़ा किया गया है। बड़े कारोबारियों ने एकाधिकार वाले बिजनेस शुरू कर दिए, यानी दूसरों के लिए फलने फूलने के मौके बंद कर दिए गए। नरेंद्र मोदी ने अपने मित्रों के जरिए यही कराया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण
देश के एयरपोर्ट आप देख लीजिए, अधिकांश पर एक ही कारोबारी का कब्जा है। विदेश से आने वाली कंपनियों को यहां के दो बड़े कारोबारियों के जरिए काम करने पर ही तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। कई कंपनियों को भारत छोड़ना पड़ा। यह स्थिति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है कि जब मोनोपोली बिजनेस को बढ़ावा दिया जाता हो। एकाधिकार वाले उद्योगपतियों को लगातार नरेंद्र मोदी सरकार बढ़ावा दे रही है। आप अंदाजा लगाइए कि एक रिपोर्ट से ही नरेंद्र मोदी की नीतियों की पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है। जिस तरीके से वादा किया गया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेगा, 15 लाख यूं ही आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी भारत की सत्ता पर बैठ जाते हैं तो फिर देश खुशहाल होगा। लेकिन आज उसकी सच्चाई ये है कि श्रम शक्तियों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और वो अपने गांव की तरफ फिर से चले गए, जो 2004 और 5 से 17-18 के बीच शहरों में आए थे। लेकिन अचानक से नरेंद्र मोदी की तरफ से नोटबंदी की गई और ऐसे ही तालाबंदी करके इन तमाम लोगों की कमर को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। 4 घंटे का समय दिया गया था जब तालाबंदी की गई थी, तो वो लोग अपने घरों को जाने को मजबूर हो गए थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि शहरों से लोग अब फिर से गांव की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी का नारा था कि देश विश्व गुरु बनेगा, दुनिया हमारी तरफ देखेगी, हम दुनिया का नेतृत्व करेंगे। लेकिन आज सच्चाई ये है कि देश के लोगों को खेतों में काम करने के लिए नरेंद्र मोदी ने मजबूर कर दिया है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी हर समय चुनाव के मोड में रहते हैं, जहां पर सत्ता हथियाना होता है, विधायकों को खरीदना होता है, वो तमाम चीजें इस सरकार में की जा रही। लेकिन जो देश का असल मालिक है, जो देश के लोग हैं, उनके लिए सरकार किसी भी सूरत में सोचने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये रिपोर्ट पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी की उन नीतियों की पोल खोल रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ नरेंद्र मोदी के वो खास मित्र हैं जिनको पूरी तरीके से तवज्जो दी जाती है और जिनका टेंडर भी पास किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनकी संख्या ज्यादा है। जिस तरीके की बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कुछ बिजनेसमैन के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं की नीतियों पर वो भरोसा करते हैं, उन्हीं की नीतियों के लिए सारी चीजें करते हैं, और जो देश के असल मालिक हैं, जो देश का एक बड़ा वर्ग है, उसके लिए भारत सरकार कुछ भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। सच्चाई वही है कि जो असल मालिक देश के हैं उनको पूरी तरीके से इस सरकार में नकार दिया गया है, क्योंकि ये रिपोर्ट इसी पर आधारित है कि कैसे लोग शहरों से फिर से गांव जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब वो खेती और किसानी को ही अपना बिजनेस समझ रहे हैं, अपना कारोबार समझ रहे हैं, क्योंकि खेती किसानी में पैसा बहुत कम मिलता है, लेकिन किसी तरीके से लोग अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि शहरों में आते हैं तो वहां पर उनको रोजगार नहीं मिलता और उससे भी कम पैसे में उनसे काम कराया जाता है। जिस तरीके से लगातार सरकारी पदों पर खाली जो रिक्तियां हैं उनको नहीं भरी जा रही हैं, लोग और देश का नौजवान लगातार ये सवाल करता है कि आखिर ये सरकार जो वादा करके आई थी उन वादों को पूरा क्यों नहीं कर रही। बेरोजगारी का आलम यह हो गया है कि देश का युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि आखिर बेरोजगारी की स्थिति कितनी भयावह इस देश में होती चली जा रही है, और इन भयावह स्थिति का जिम्मेदार कौन है? क्या नरेंद्र मोदी की वही नीतियां हैं जो अपने उद्योगपतियों के लिए लगातार अंजाम दी जा रही हैं? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।